गुड मॉर्निंग गाइस। सभी को सलाम दुआ नमस्ते। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्ते। आज हमारी सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज के शायद, हाँ 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि आज हम क्या करने वाले। आज हम अपने घर में जो घी बनाते हैं, जैसे किसी किसी को नहीं पता होता, जैसे बहुत लोग मार्केट से घी खरीद के लाते हैं, हम मार्केट से घी खरीद के नहीं लाते, हम घर में घी बनाते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हम घर में घी कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम अपने घर में घी बनाने चलते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं किचन में हैं। किचन में ये हमारा किचन आ गया है। इसमें से मलाई निकाल लेते हैं। ये हमने मलाई निकाल ली है। इसको हमने ये कम से कम 7-8 दिन का हमने इकट्ठा कर, 7-8, हाँ लगभग 8 दिन का हमने ये इकट्ठा करके रखा था मलाई। मतलब जो हम घर में रोज़ दूध का पैकेट लेके आते हैं ना, दूध का पैकेट लेके आते हैं, वही उसी में जो मतलब गरम कर दूध का पैकेट लाते हैं तो उसको गरम करते हैं, तो उसमें जो मलाई पड़ जाती है वो हम निकाल के एक गंजी में या पतीले में, हमारे यहाँ इसको भगोनी बोलते हैं, तो हम उसमें निकाल के रख लेते हैं। तो ये 7-8 दिन का इकट्ठा स्टोर करके रख लेते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। तो उससे अब हम उसको निकाल लेते हैं एक कढ़ाई में, जिससे हम उसका घी बनाएंगे। हम उसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मलाई निकाल ली है। ये देखिए हमने मलाई निकाल ली। अब हमें से इसको गर्म करने के लिए, मतलब हीट होने के लिए रख देते हैं। तो जो गर्म होगी, जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगी वैसे वैसे इसका घी निकलता जाएगा। चलिए इसे थोड़ी देर अब गर्म होने देते हैं। ठीक है, तो गर्म होने के बाद जैसे ये गर्म होगा, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। देखिए गाइस, ये धीरे धीरे गर्म होना चालू हो गया। ये देखिए ये धीरे धीरे यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा, जो जो ये है ना, जैसे ये गर्म होता जाएगा, ये धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। मेल्ट होते जाएगा ना, तो धीरे धीरे इसमें जो ऑयल ऑयल बन के निकलेगा, यानी घी ऑयल बन के निकलेगा, तो वो घी रहेगा। तो हम कभी भी बाहर से घी नहीं खरीदते हैं। मैं जो भी बनाती हूँ, मैं बाहर से घी कभी नहीं खरीदती। मैं जैसे भी बनाती हूँ, मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूँ। जैसे जैसे गर्म होते जाएगा तो जो घी रहता है वो अपने आप ऑयल के रूप में, जैसे ऑयल होता है ना खाने का, रिफाइंड ऑयल, उस तरीके से ये ऊपर आते जाएगा। और जो बचा हुआ जो मलाई रहती है वो सारी जल जाएगी इसके अंदर। तो ये एक ऐसी भी चीज़ है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, या किसी का डर नहीं रहता है ऐसा कि इसमें कुछ मिला दिया। जैसे आजकल हम मार्केट से लाते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल भी मिले रहते हैं ऐसे। और वैसे भी अपन घी खरीदते हैं, तो उसमें घी खरीदें तो उसमें बहुत से लोग बेचने वाले रहते हैं, तो वो लाइक आलू बॉयल करके उसको मैश करके उसमें मिला देते हैं घी में। तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं करता है। तो मैं हमेशा जो घी बनाती हूँ वो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए, जैसे ये बॉईल होते जा रहा है, ये देखिए ये बॉईल हो रहा है। ये धीरे धीरे बॉईल होगा। जैसे ये बॉईल होते जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस, इसमें हल्का हल्का घी आना चालू हो गया। अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़े थोड़े बबल्स दिख रहे हैं, ऑयल के थोड़े थोड़े बबल दिख रहे हैं। तो इसमें धीरे धीरे ना घी आना चालू हो चुका है इसमें। अब ये जैसे जैसे बॉयल होगा और उसमें जो मलाई थी वो भी मेल्ट होने लगी है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये मेल्ट होते जाएगा, ये और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं, हाँ स्मूथ दूध के जैसा बॉयल हो जाएगा, बिल्कुल दूध के जैसा बन जाएगा अभी ये। तो इसको धीरे धीरे होने देते हैं बॉयल, और इसको चलाते रहे। और सबसे मेन चीज़ गाइस, इसको चलाते रहना है, ताकि नहीं, अगर आप इसको नहीं ऐसे चलाओगे तो ये नीचे कढ़ाई में या जो जिस भी बर्तन में आप बनाते हो तो उसमें वो नीचे लग जाएगा, जिससे जल जाएगा। तो जलाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी उसको चलाते रहना, ताकि जो हमारी जो और मलाई है ना, जो उसके बाइट्स बने हुए हैं वो सारे अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाएं। तो उसको ऐसे चलाते रहिए धीरे धीरे। तो हम इसको चला लेते हैं। देखिए गाइस, ये बॉईल होने लगा है। देखिए ये बिल्कुल बहुत बहुत गर्म होने लगा है, बॉईल होने। अब इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो ये उफन जाएगा, मतलब कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ इसको उफन्ना बोलते हैं, मतलब जो कढ़ाई से बाहर आ जाएगा तो उसको उफन्ना बोलते हैं, बाहर निकल जाएगा। तो इसको अब ऐसा ऐसा धीरे धीरे चलाते रहेंगे, चलाते रहिए।
और ध्यान से करिएगा इसके, क्योंकि ये मतलब जो बॉयल होता है ना तो इसके जो छींटे होते हैं वो छींटे उचटते हैं, तो जलने का थोड़ा सा खतरा भी रहता है। तो ऐसा कोशिश ये करिए कि आप हाथ में कुछ थोड़ा फुल जो आस्तीन वाले जो कपड़े हैं ना वो पहन लीजिए, या कोई बड़ा सा चम्मच लीजिए। छोटे चम्मच से ये नहीं होगा, इसलिए तो बड़ा सा चम्मच लीजिए, क्योंकि ये उचटता है। तो हम इसको भी ऐसे चला ले रहे हैं। गाइस ये बॉईल होने लगा है धीरे धीरे, और इसमें से खुशबू भी आने लगी हल्की हल्की, खट्टी खट्टी और हल्की हल्की घी में जैसी खुशबू आती है वैसे घी में खुशबू भी आने लगी है इसमें, कि घी बनने लगा है। अपने पड़ोस में जो भी कोई रहता होगा वो सब ये, मेरे यहाँ पड़ोस में तो वैसे कोई रहता नहीं है, मकान खाली पड़े हैं, बट यहाँ पड़ोस में जो भी रहता हो ना वो पक्का यही बोलने वाले हैं कि यार किसी के यहाँ घी बन रहा है, क्योंकि उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो मतलब ये है कि ये देसी घी जैसा ही बोल सकते हैं। मतलब मैं हमारे यहाँ तो जो पैकेट का आता है वही घी, उसमें से जो मलाई निकाल के उसी से मैं बनाती हूँ, लेकिन ये प्योर है बिल्कुल, इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं, फ़ायदेमंद रहता है। तो एक बार में 7-8 दिन का जो मलाई इकट्ठा करते हैं उसमें से जो घी निकालते हैं, मैक्सिमम 100 ग्राम 50 ग्राम जैसा आप मलाई जमाएंगे, मतलब मलाई को रखेंगे इकट्ठा करके, उस टाइप से आपका घी निकलेगा। तो अब ये धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, इसको धीरे धीरे ऐसे बॉयल होने देते हैं। जब ये कंसिस्टेंसी इसकी बहुत और थिक होते जाए, जैसे जैसे ये बॉईल होता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होते जाएगा, और जलने की जो मलाई, एक्स्ट्रा मलाई जो रहती है, जैसे घी ऊपर आ जाएगा और जो मलाई रहती है ना, जो एक्स्ट्रा रहता है वो इसमें जलने लगेगा। तब आपको मैं दिखाती हूँ कि हाँ ये जलने लगा। और देखिए गाइस इसमें साइडों में हल्का हल्का घी आने लगा है, उसकी कंसिस्टेंसी आ गई है कि घी निकलने वाला है। अब देखिए गाइस इसमें इतना बॉयल हो चुका है, और किचन की हालत देख सकते हैं आप, बट इसमें ये देखिए घी आने लगा है। अब ये ऐसे ही धीरे धीरे होता जाएगा, इसको ऐसे चलाते रहिए, और इसको जलाना है अपने को, जो एक्स्ट्रा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे घी ऊपर आते जाएगा, और उसको जो मलाई है उसको जलाते रहना है अपने को, मतलब जलाना है पूरा कंटिन्यूसली। तो ऐसे जो धीरे धीरे आपको घी दिख रहा होगा ये घी है, ऊपर जो ऑयल जैसा है वो घी है, तो ये धीरे धीरे ऊपर आते जाएगा ऐसे ही। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, ठीक है। देखिए गाइस घी ऊपर आने लगा है, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो उसको कंटिन्यूसली अब ऐसे ही चलाते रहेंगे। कढ़ाई भी मेरी बहुत छोटी है, तो धीरे बिल्कुल बहुत स्लो काम करना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि लेकिन ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ तो इसमें बहुत जल्दी बहुत फास्ट काम होता है इसमें। जैसे मैं पूड़ी तलती हूँ या कुछ और, बट मैं इसमें सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सब्ज़ी बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अगर सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पता नहीं उसका जो लोहे का जो अर्ग होता है वो आने लगता है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम सब्ज़ी दूसरी कढ़ाई में बनाते हैं। हम इसमें जैसे घी बनाते हैं, और पूड़ी वगैरह निकालना हो तो पूड़ी वगैरह या कुछ पकोड़े वगैरह, वो इसमें बहुत जल्दी काम होता है, फटाफट वाला काम होता है इसमें, तो हम वही इसमें करते हैं। देखिए घी कितने अच्छे से घी निकलने लगा है। अब ये जो नीचे जो एक्स्ट्रा है ये अब जलने की कंडीशन पे आ रहा है धीरे धीरे। वे देखो कहीं कहीं दिख रहा होगा आपको काला काला, तो ये जलने की कंडीशन पे आ रहा है। तो तब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे इसके लिए। और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है। और मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो उस पर भी फॉलो कीजिए। तो चलिए ये बन रहा है, जब तक अपन इसको ऐसे घुमाते रहते हैं, मतलब इसको चलाते रहते हैं। देखिए गाइस ये पूरा ब्राउन हो चुका है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये जलेगा। इसको जलने देते हैं अपन, और चलाते रहते हैं अपन साथ में। और कढ़ाई की जो एजेस पे या जो किनारों पे लग जाता है तो उसे भी निकाल के आप उसको बीच में कर दीजिए। तो उसको जलने देते हैं तब तक के लिए। देखिए पूरा घी जल रहा है, जो अंदर का जो मलाई थी वो पूरी जल गई है। ये देखिए अब ऑलमोस्ट हमारा घी रेडी हो चुका है, बस अब इसको छानना है। तो चलिए इसको अब छान लेते हैं।
हमारा घी बनकर रेडी हो चुका है और अब इसमें हम छान लेते हैं। ये देखिएगा, इस हमारा छानने के बाद इतना घी निकला है। तो ये घी कम से कम 100 ग्राम के लगभग घी होगा। तो ये बाकी हम फेंक देते हैं सब कुछ। हमारा घी निकला है।